Good morning, everyone. Today is a maths class. We will continue our chapter 14. You have to open your workbook page number sorry 240. Okay, so we will continue. Last we have finished till sixth question, that is to page number 239. So we will continue in case 240, that is seventh question. Okay, that is, what is the total cost of three toy car and two glasses of milk? Okay, now you, as you know, one toy car is of 15 rupees, so three toy car will be of 45 rupees. Okay, 15 threes are 45, so 45 you have to write, then you have to plus. Okay, now that is two glasses of milk, so per glass milk is 350. Okay, so two glasses will be 7 rupees. Okay, so 45 plus 7 will be 52 rupees. Okay, answer will be 52 rupees. Now, what is the total cost of one toy giraffe, one pencil and one banana? ओके, अब आपको देखना है वन टॉय जिराफ कितने का है. वन टॉय जिराफ है 650 का, तो 650 पहले लिखेंगे, फिर हम प्लस करेंगे एक पेंसिल. पेंसिल कितने की है? पेंसिल है आपकी 250, तो 250 प्लस 650 और वन बनाना ऑफ 150. ओके, तो आप पहले 650 और 250 करोगे तो 6 प्लस 2 8, 50 50 तो 9 रुपीज, और 150 का बनाना तो 10 रुपीज 50 पैसे. ओके, आंसर इज रुपीज 10 50 पैसे. Now, what is the total cost of three eraser, three notebooks and three glasses of lemonade? तो आपको पहले वन इरेजर का फाइंड करना. वन इरेजर कितने का है? वन इरेजर है आपका वन ईच, तो थ्री इरेजर हो गए आपके 3 रुपीज के. फिर थ्री नोटबुक्स. ओके, तो 5 की वन नोटबुक है तो थ्री नोटबुक हो गए 15 रुपीज. ओके, तो 15 प्लस 3, फिर थ्री ग्लासेस ऑफ लेमनेड. फॉर वन ग्लासेस ऑफ लेमनेड है 3 रुपीज, तो थ्री ग्लासेस हो गए 9 रुपीज. तो 9 प्लस 3 और प्लस आपका हो गया थ्री नोटबुक्स कितने के हुए आपके? 15 के. ओके, तो कितना हो गया आपके? 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 9 27. So 15 plus 3 18, 18 plus 9 27. The total amount is 27 rupees. Okay. Now next question, what it is? What is the total cost of two bananas and two glasses of milk? Two bananas, 1 rupee 50 paise each. So two bananas is equal to 3 rupees, and milk is of 350. So two glasses will be 7 rupees. So 7 plus 3, that is rupees 10. Okay. Now next question. Okay. Next question. It is, that is 11th one. What is the total cost of one ball, one eraser and one glass of lemonade? वन बॉल का क्या रेट है? 7. तो पहले हम लिखेंगे 7 प्लस क्या है? वन इरेजर, तो वन इरेजर है 1 रुपीज, प्लस ग्लास ऑफ लेमनेड वन ओनली, एक ग्लास नींबू पानी, दैट इज 3. तो क्या हो गया? रुपीज 11. ओके, नाउ 12th क्वेश्चन. What is the total cost of one toy giraffe, one pencil, one chocolate and one package of biscuit? तो वन टॉय जिराफ है आपका 650. ओके, वन टॉय जिराफ आपका 650. वन पेंसिल आपकी होती है 250. ओके, ऐसे आपको ऐड करना है. फिर आपका वन चॉकलेट है 50 पैसे.
वन चॉकलेट आपका कितना है 50 पैसे। फिर है आपकी वन पैकेट ऑफ बिस्किट, ओके, वन पैकेट ऑफ बिस्किट इज ऑफ 450, तो आपको करना है 4 रुपीज 50 पैसा, ओके। क्या क्या है, एक आपका टॉय जिराफ है, एक आपकी पेंसिल है और एक आपकी चॉकलेट है और वन पैकेट ऑफ बिस्किट। ये हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आता है ₹40, ओके। व्हाट इज द आंसर, ₹40। Okay, now next 30. Which three things can you buy if you have ₹20? अगर आपके पास 20 रुपीज है तो आप क्या क्या तीन चीजें खरीद सकते हो अपने हिसाब से। जैसे एग्जांपल दिया है कि मैंने वन टॉय कार खरीदी, 2 बनानास खरीदा, 2 इरेजर। उसी तरह आप कोई भी चीज उसमें से लेके आप तीन लिख सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे मेरे पास अगर 20 रुपीज है तो मैं क्या खरीदूंगी, मैं अपना बता रही हूँ। मैं खरीद लूंगी, आपको कहते हैं, चलो मैंने एक बॉल खरीदी, वन बॉल, ओके। फिर हमने खरीद लिया एक टॉय कार, ओके, टॉय कार मैंने खरीद ली। तो कितने हो गए, नहीं हमें 3 चीजें खरीदी ना, तो टॉय कार नहीं खरीद सकते, फिर मैं तो 22 हो जाता है। तो उस हिसाब से देखना, तो हमने खरीदा एक बॉल और फिर मैंने खरीद लिया एक जिराफ, वन टॉय जिराफ मैंने खरीद लिया, ओके। और एक मैंने वन ग्लास ऑफ मिल्क, ओके। तो ये आप मैं खरीद सकती हूँ ऐसे इस तरह से। मैंने बॉल खरीदा तो बॉल 7 रुपीज का था। फिर मैंने खरीदा टॉय जिराफ तो वो था 6 रुपीज 50 का। और फिर मैंने खरीदा एक ग्लास ऑफ मिल्क, तो ग्लास ऑफ मिल्क भी हमारा 350 का। तो कितना हो गया 17 रुपीज हो गए, ओके। तो इस तरह से आप 20 रुपीज के अंदर आप कुछ भी खरीद सकते हैं, वो आपको लिखना है, वो आपको खुद करना है, okay, so that is homework, I am writing their homework, okay. So next here, next what it is, the same way the next is also there, see। अब यहाँ है if you have ₹30, अगर आपके पास 30 रुपीज है तो आपने जैसे कोई चीज भी खरीदी, हाउ मच विल मनी विल बी लेफ्ट विथ यू आफ्टर परचेसिंग द आइटम्स गिवन टू यू। अगर आपने कोई भी चीज खरीदी, जैसे यहाँ पर 2 बॉल खरीदे तो 7 2 14 हो गया। फिर उसके बाद आपने 2 टॉप्स खरीदे, ओके, तो वो आपके टॉप्स कितने के हैं 2 रुपीज है, तो हो गया 4 रुपीज। तो 14 + 4 आपका हो गया 18 और वन नोटबुक, तो वो हो गया आपका 5 रुपीज का। तो टोटल अमाउंट हो गया 23। तो 30 से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने पैसे बचेंगे। अगर हमने 23 रुपीज शॉपकीपर को दी तो हमारे पास कितने बचे, हमारे पास 7 रुपीज बचे, ओके। इस तरह आपको यहाँ भी दिखाना है। जैसे हमने खरीदा 2 बनाना और आपको पता है एक बनाना है आपका 150 का, ओके। और 2 टॉय जिराफ आपके हो गए 650 के। तो अगर आपका एक बनाना 150 के, तो 2 बनाना आपके कितने के, 3 रुपीज के, ओके। टॉय जिराफ आपका 650 का है, 6 रुपीज 50 पैसे। तो 2 टॉय जिराफ होंगे आपके 13 रुपीज के, ओके। फिर उसके बाद 2 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, तो 1 पैकेट आपका 450 का है, तो 2 पैकेट आपके कितने के हुए 9 रुपीज के। तो टोटल अमाउंट आपने कितने दिए शॉपकीपर को 25। और आपके पास बचे कितने, 30 में से माइनस करेंगे अगर 25 तो कितने बचे, हमारे पास बचेंगे 5 रुपीज। 30 - 5 इज इक्वल टू 30 माइनस सॉरी 25 इज इक्वल टू 5 रुपीज। हमारे पास अमाउंट लेफ्ट हो गए, बचे हमारे पास 5 रुपीज, ओके। नाउ सेम हियर सेकेंड वन, 3 नोटबुक्स, तो 3 नोटबुक्स के कितने हुए 50 रुपीज, ओके। हम वहाँ लिखेंगे नहीं, हम अपने उसमें मन में, यहाँ मैं आपको यहाँ पर ये व्हाइट वाले में दिखाती कैसे कर रही हूँ, ओके। एक मैं आपको सेकंड वाला करके दिखा रही हूँ। जैसे 3 नोटबुक्स है तो पर नोटबुक्स 5 रुपीज है, तो 3 वाला यहाँ पर आ गया 15 रुपीज का, ओके। 15 हमने कर दिया। प्लस है 4 पेंसिल्स, तो 1 पेंसिल कितने की थी 250 की, तो 4 पेंसिल कितने की हुई 10 रुपीज की, ओके।
250 250 250 250 ऐड करो या आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आएगा 10 रुपीज, क्योंकि 2 रुपीज 50 पैसे प्लस 2 रुपीज 50 पैसे आपके होते हैं 5 रुपीज, और इधर फिर से 5, तो 5 प्लस 5 10, तो 4 पेंसिल्स के आपके हो गए 10 रुपीज, और 3 इरेजर, पर इरेजर आपका 1 रुपी है, तो 3 इरेजर का 3 रुपीज, तो टोटल होते हैं आपके 28। ओके, तो इसको हम तो अमाउंट वहां लिखेंगे 28। ओके, अब इसको हम 30 को 28 से माइनस करेंगे तो कितने पैसे हमारे पास बचेंगे? 2 रुपीज। ओके, 30 माइनस 28, इसी तरह से 30 minus 28 is equal to 2 rupees. Okay, so this way you have to do. So next one again see. Okay, next what it is? Chalo, now next one it is, what is third one? Third one is, see what it is, one toy car. Okay, one toy car is of 15 rupees. Okay, next it is two chocolates. So per chocolate is of 50 rupees. So two chocolate is of 1 rupee. Okay. Now next is two glasses of milk. Per glass is 350. तो टू ग्लासेस कितने के हुए? 7 रुपीज के. ओके, तो कितना हो गया टोटल? 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 7 इज इक्वल टू 23. अमाउंट कितना देना है हमको शॉपकीपर को? ₹23. और वो आपको रिटर्न कितना करेगा? 30 में से माइनस करेंगे हम 23 को, तो दैट इज 7 रुपीज हमारे पास बचेंगे. ओके, अमाउंट लेफ्ट विथ अस दैट इज 7 rupees. 30 minus 23 is equal to 7 rupees. Okay, now next है 2 glasses of lemonade, मतलब 2 ग्लास नींबू पानी. तो एक ग्लास 3 रुपीज का है, तो 2 ग्लास हो गए 6 रुपीज के. ओके, देन इट इज 3 टॉप्स. तो टॉप्स कितने के? 2 रुपीज ही, तो 3 के हो गए 6 रुपीज. ओके, नेक्स्ट इट इज 2 टॉय जिराफ. तो 1 टॉय जिराफ 650, तो 650 को या तो मल्टीप्लाई करो 2 से या उसको ऐड करो, तो कितने हुए? 13 रुपीज. ओके, तो 6 plus 6 12, 12 plus 13 25. We have to pay to the shopkeeper 25 rupees, and when you will give him 30 rupees, so he will return you 5 rupees. Okay, 30 minus 25 is equal to 5. Okay, so in this way you have to do that fifth one and sixth one. We will do it but the same way it is. Okay, now next what it is? Next what it is? One doll. Okay, so one doll is of 8 rupees. Okay, then it is one pencil. So one pencil is of 250. Okay, उसके बाद क्या है? 3 chocolates. So 1 chocolate is of 50. तो 3 chocolates कितने हो गए? 150 के. ओके, तो टोटल अमाउंट आपका कितना हुआ वो हम ऐड करेंगे. देखो आप जैसे 8 प्लस 2 10 होता है, प्लस 1 11, और 50 पैसा प्लस 50 पैसा मैंने बोला 1 रुपी होते हैं, तो कितने हुए टोटल? 12 रुपीज. ओके, ओके, तो 1 डॉल, 1 पेंसिल एंड 3 चॉकलेट्स. तो इसमें तो हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, हमने कम खर्च किया है ना. हम 30 रुपीज़ देंगे, 12 रुपीज़ माइनस करेंगे, तो कितने बचेंगे? 18 रुपीज़. ओके, कितने बचेंगे? 18 रुपीज़. 18 रुपीज़ विल बी लेफ्ट विथ अस. ओके, सो नेक्स्ट it is, what it is? 3 packets of biscuits. So 1 packet is of 450. So 3 packets will be of 9. 9 plus 4, 13 rupees 50 paise. Okay, how much it will be cost? 13 rupees 50 paise. Okay,
13 रुपीज 50 पैसे. Then it is 3 bananas. तो 1 banana is of 150. तो तीन बनाना कितने के होंगे? तो 1 + 1 + 1 3 और 4 450. ओके, कितने हुए? 4 रुपीज 50 पैसे. ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट इट इज? 1 चॉकलेट, तो 50 पैसे. ओके, तो कितना हुआ आपका? 18 रुपीज 50 पैसे. ओके, अब हम इसको माइनस करेंगे 30 से. ओके, तो हमारे पास आए बचेंगे 11 रुपीज 50 पैसे. कितने बचेंगे हमारे पास? 11 रुपीज 50 पैसे. ओके, सी how easy it is to do. Okay, so this we have finished. Now let's move to next page, that is 241 page number. यहाँ पर आपका रेलवे स्टेशन का पूरा डिटेल है. हमने ये टेक्स्ट बुक में भी किया है. जो किलोमीटर्स लिखा, जलपाईगुड़ी से निकलता है, फिर अलीपुर द्वार जाता है, फिर ग्वालपारा, फिर गुवाहाटी पहुंचता है. तो कितना किलोमीटर डिस्टेंस है वो हमने उसमें टेक्स्ट बुक में किया है. तो सेम वे यू हैव टू डू इन वर्कबुक. ओके, सो दिस यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. मैंने ये कराया हुआ है, सब आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है. तो ये आप खुद करोगे और ये आपका होमवर्क है, जो इसका कंटिन्यू आपका नेक्स्ट पेज भी है. ओके, तो ये आपका कंटिन्यू है, डिस्टेंस वगैरह सब. ये आपका पीछे बैक पेज भी मैं आपको लेके जा रही हूँ. एमसीक्यू मैं आपको कराऊंगी, लेकिन टिल 5th क्वेश्चन तक वो आपको करना है होमवर्क में. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर दैट एमसीक्यू. ओके, एमसीक्यू क्या है? फर्स्ट देखो, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स ऑर्डर अल्फाबेट. ओके, अब यहाँ लिखा है 3 रुपीज 50 पैसे. ओके, तो आपको यहाँ पर लिखना है 3 रुपीज 50 पैसे. तो कौन सा राइट होगा? होगा वो अपना D1. ओके, दैट इज 3 रुपीज 50 पैसे. तो D1 इज योर राइट आंसर. ओके, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है. उसका डी नहीं आंसर है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. मैंने आपको पहले भी सिखाया है. जैसे 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे. आपको पता है ना, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे. अगर 2 रुपीज है तो वो 200 पैसे होगा. 3 रुपीज है तो 300 रुपीज. पर यहाँ पर दिया 3 रुपीज 50 पैसा, और इसको हमको पैसे में कन्वर्ट करना. ओके, तो 3 रुपीज जो है वो 300 हो जाता है प्लस 50 पैसा. तो क्या होगा? 50 पैसे को हम चेंज नहीं करेंगे, हमको सिर्फ रुपीज को चेंज करना. तो 300 + 50 इज इक्वल टू 350 पैसे. ओके, और वो है आपका सी वाला राइट आंसर. ओके, व्हाट इट विल बी? 350, नॉट डी. ओके, दैट इज सी. ओके, नाउ नेक्स्ट सेकेंड वन. अंकित स्पेंड ₹15 फॉर पेन, ₹12 for notebooks and 2 rupees 50 पैसे for eraser. अंकित ने कितना खर्च किया? अंकित ने खर्च किया है, कितने खर्च किया? 15 रुपीज नोट पेन के लिए. ओके, फिर उसके बाद उसने खर्च किया 15 रुपीज उसने खर्च किया आपका पेन के लिए. फिर 12 रुपीज नोटबुक के लिए, वो हम ऐड करेंगे 15 में 12. ओके, फिर उसने खर्च किया साथ में 2 रुपीज 50 पैसे इरेजर के लिए. तो आपको बताना है कि उसके पास हाउ मेनी रुपीज ही गेट बैक इफ ही गेव टू द शॉपकीपर ₹50. उसके पास 50 रुपीज थे और वो उसने ये सामान खरीदा, पेन, नोटबुक्स और इरेजर. तो उन्होंने पहले आपको फाइंड करना है कि उसने टोटल कितना खर्च किया. तो आपका होता है 15 पेन का, 12 नोटबुक का, डेट इज 27. ओके, 27 हुआ. और 2 रुपीज 50 पैसे मतलब 27 + 2 29 रुपीज और 50 पैसे. उसने स्पेंड किया 29 रुपीज 50 पैसे और उसने शॉपकीपर को दिया 50 रुपीज. तो शॉपकीपर ने उसको कितना रिटर्न किया वापस? शॉपकीपर ने उसको रिटर्न किया 20 रुपीज 50 पैसे. कितना रिटर्न किया शॉपकीपर ने? 20 रुपीज
50 पैसे, डेट इज ए। ओके, नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पर लिखना है थर्ड वाला, देखो इसको पैसे को रुपीज में चेंज करना है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन है 850 पैसे। ओके, तो ये आपको वैसे ही है कि आपका 50 पैसे तो 50 रहेगा और 8 आपका बन जाएगा रुपीज। तो डेट इज B1 इज राइट। ओके, जो डेसिमल के इधर होता है वो पैसे होता है, डेसिमल के उधर डेट इज रुपीज। ओके, तो 850 पैसे, डेट इज B1 राइट इन थर्ड क्वेश्चन। ओके, नाउ फोर्थ वन इज डैश कॉइन्स ऑफ 50 पैसे मेक रुपीज 5। 50 पैसे के कितने कॉइन्स होने चाहिए आपके पास जो आपके 5 रुपीज बनाएंगे? ओके, वो होने चाहिए हमारे पास 10। अगर 10 कॉइन्स है हमारे पास 50 पैसे के, तो बनेंगे 5 रुपीज, क्योंकि 50 प्लस 50 करोगे तो 1 रुपी होता है। ऐसे हम 10 है तो हमारे पास होंगे 5 रुपीज। डेट इज B1 is the right answer. 10 coins of 50 पैसे make rupees 5। जब मैं बोलूंगी आपके पास अगर 1 रुपीज के कॉइन है, तो हमको अगर 4 रुपीज से, तो आपको कितने यूज करोगे 1 रुपीज वाले? तो आप बोलोगे ना मैम 4 कॉइन्स हम 1 रुपीज वाले यूज करेंगे। तो सेम वे दैट इज द क्वेश्चन। ओके, नाउ फिफ्थ वन, subtract the sum of 4 rupees 50 paisa and 20 rupees 50 paisa from rupees 50। इसका मतलब है पहले हमको जो ऊपर अमाउंट दिया है वो दोनों ऐड करना। ओके, और उसको हमको 50 में से माइनस करना। तो जैसे रुपीस कितने हैं आप देखो, रुपीस 4 है और इधर 20 है, तो हो गया 24 रुपीज। और 50 प्लस 50 हो गए आपके 1 रुपी। तो 24 प्लस 1 25 रुपीज। और उसको हम अगर माइनस करेंगे 50 में से, तो हमारे पास कितने बचे? हमारे पास बचेंगे रुपीज 25। That is A1 is the right answer. Understand? So till here we have finished. Now we will meet you in next class. See you tomorrow. See you in next class. Take care. Bye. And finish your work and send me. As you finish your work, send me the photo of this. Okay.